अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो है लंका कांड। और अब हम यहाँ से लंका कांड में प्रवेश करते हैं। और लंका कांड में कहते हैं कि इसमें रावण की चर्चा आई है। हम राम जी की तो खूब चर्चा सुनते हैं, अब थोड़ी रावण के विषय में भी चर्चा सुन, क्योंकि इस कलयुग में राम जी तो कम है, लोग राम जैसा नहीं कोई बन रहा है, पर आजकल हर कोई रावण जैसा जरूर बन रहा है। कलयुग में असंख्यों जगह राम कथा होती है, पर कोई राम जी जैसा बनने का प्रयास नहीं करता है। सबके अंदर वही रावण छुपा हुआ है। तो हम अब थोड़ी इस रावण पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो ये देखिए रावण है, कहते हैं कि आज कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर यही बसा है, कहीं मोह के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं लोभ के रूप में। सब व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर रावण है किसी न किसी रूप में। राम जी हर जगह है, हर पत्ती पत्ती में, हर जगह है। सिया राम में सब जग जानी, हर जगह है, पर दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है। राम जी तो सब जगह है, पर व्यक्ति के अंदर दृष्टि नहीं होती है तो वो राम जी को देख नहीं पाता। और ऐसी ही हालत इस रावण की भी है। इसको इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, वेद जानता है। और आप वेद को जानते हैं कि चारों वेदों में ऐसे ऐसे ब्रह्म सूत्र लिखे हुए हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासु। ऐसे ऐसे महाराज सूत्र लिखे हैं, ऐसे ऐसे पुराण हैं कि ईशावास्य, इतने सुंदर सुंदर सूत्रों का वर्णन हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में किया है। और ये रावण तो हर पुराण हर वेद जानता है, फिर भी ये भगवान को पहचान नहीं पाया। और ये रावण का जो चरित्र है हमको यही समझाता है कि महाराज अपनी दृष्टि को हमें अच्छा बनाना है। दृष्टि को यदि हम अच्छा बनाएंगे तभी हम राम जैसे बन सकते हैं, हनुमान जी जैसे बन सकते हैं। कहते हैं जैसा अंदर होता है व्यक्ति वैसे उसको बाहर सृष्टि दिखती। तो इसलिए जो ये रावण है ये बड़ा ही खलनायक। इसने महाराज कहते हैं इतने गलत काम किए हैं, इतने पाप किए हैं कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और देखिए रावण बनता कैसे है कोई इंसान, इस कलयुग में रावण कौन बनता है? तो कहते हैं कि जब रावण पैदा हुआ था विश्रवा और कैकसी से, तो कहते हैं कि रावण का जन्म भी हुआ था किसी प्रयोजन से। रावण का जन्म जो हुआ था किसी प्रयोजन से हुआ था। कहते हैं कि जब हर जगह हाहाकार मच गया था तो विष्णु भगवान ने सभी असुरों का वध करना प्रारंभ कर दिया। तो उसमें से कुछ माली, सुमाली आदि दैत्य बच गए थे। तो माली के मन में यही बात आई कि मैं अपने वंश में ऐसा मनुष्य पैदा करूंगा, मेरे वंश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस विष्णु को समूल नष्ट कर देगा। और कहते हैं इसने कैकसी से कहा कि तुम जाकर के विश्रवा मुनि को मोहित करो। तो इस प्रकार से कैकसी जाती है और विश्रवा जी से विवाह कर लेती है और उनके ही गर्भ से रावण पैदा होता है। पहले तो वो रावण जैसा उसके अंदर कोई भी चरित्र नहीं थे, गलत काम नहीं करता था, पर कहते रावण वो उस दिन से बना जब माता पिता दोनों की नीतियां अलग अलग हो गई। पिता उसको वेद पढ़ा रहे हैं, पिता वेद शास्त्र पढ़ा रहे हैं, और माँ कह रही है अरे तुम अस्त्र शस्त्र सीखो, विष्णु को मारने की नीतियां सिखा रही है। तो कहते हैं कि वही व्यक्ति रावण बनता है, वही बालक रावण के मार्ग में प्रशस्त होता है, जिसके घर में माँ और पिता दोनों अलग अलग चलते हैं। आप देखो जो बालक, जिस बालक के घर में माता पिता में मतभेद होगा, उस घर का बालक फिर वो राम जैसा नहीं बन सकता है, वो रावण ही बनेगा। और इसका आप एग्जाम्पल देखो, रावण स्वयं, इसकी माँ इसको गलत काम सिखा रही है और इसके पिता इसको वेद पढ़ना सिखा रहे हैं। तो यदि आप अपने बालक को राम जैसा बनाना चाहते हो तो माता पिता में मतभेद नहीं होना चाहिए उनके विचारों में।
कि एक कहेगा कि डॉक्टर बनो, एक कहेगा इंजीनियर बनो, नहीं, एक ही विचारधारा होनी चाहिए। जब एक विचारधारा होगी तो ही बालक सही मार्ग पर चलेगा, वरना अलग अलग मतभेद होंगे तो फिर रावण बनने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। कहते हैं कि माँ ने इसको ऐसा समझाया कि भैया देखो, तुम्हारे पिता की एक और संतान है और वो संतान है कुबेर। कुबेर के पास देखो स्वर्ण की नगरी है, पुष्पक विमान है। तो उसको माँ जो है क्या समझा रही है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना सिखा रही है। और कहते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं देखो पड़ोस के बच्चे को देखो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, जब ये कंपटीशन करना माता पिता सिखाते हैं तो बच्चा गलत मार्ग में चला जाता है। बच्चों के अंदर हे दृष्टि आ जाती है, देखो कैसे हमारे माता पिता पड़ोस के बच्चे की इतनी तारीफ कर रहे हैं और हमारे विषय में ऐसा कह रहे हैं। तो ये रावण का जो चरित्र है हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, इससे शिक्षा लीजिए। और ये रावण ऐसा है कि जिसको कईयों के श्राप महाराज मिले, कईयों के श्राप मिले। कहते हैं नंदी महाराज ने स्वयं इसको श्राप दिया था। एक बार जब रावण कैलाश पर्वत के सामने से जा रहा था तो नंदी महाराज को देखा। तो नंदी महाराज को जैसे ही देखा कहा, अरे वानर, तू भगवान शिव की रक्षा कर रहा है। तो तो नंदी महाराज ने उसको श्राप दे दिया कि तुमने हमको वानर कहा है, जाओ, ऐसा समय आएगा कि यही वानर तुम्हारे समूल वंश को नष्ट कर देगा। इसको कईयों के श्राप मिले। माँ पार्वती ने इसको श्राप दिया है। एक बार माँ पार्वती पर गलत दृष्टि डाल दी थी तो माँ पार्वती ने इसको श्राप दिया। श्राप से ही इसका जीवन देखिए चल रहा है। कहते हैं 4 सनत कुमारों ने इसको श्राप दिए, तभी ये जय विजय रावण बन के आया। प्रताप भानु के रूप में उसको श्राप मिले। तो इसका जो जीवन है श्राप से ही चल रहा है। और अगर रावण बनने से रोकना है तो माता पिता का ही यही दायित्व है कि आप उनको अच्छे संस्कार महाराज प्रदान करें। तो आइए छोटा सा हम भजन श्रवण करते हैं और फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।